दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हरकेश कुमार और आप देख रहे हैं हिंदी MBH। दोस्तों आज आपके समक्ष पुनः मैं हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण टॉपिक भक्तिकाल में प्रेम मार्गी काव्यधारा में सूफी काव्यधारा को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों ये टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आए दिन विभिन्न परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते रहे और पूछे जाते रहेंगे। तो दोस्तों सीधा बात करते हैं, क्योंकि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, कोई TGT की तैयारी कर रहा है, कोई PGT की, कोई दोनों की, कोई KBS, NBS, जितने भी परीक्षाएं हैं सभी से इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों खासकर नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो दोस्तों सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं कि हमारा टॉपिक है सूफी काव्यधारा और सूफी काव्यधारा की विशेषताएं हमको पढ़ना है। तो दोस्तों चलते हैं सीधा सूफी काव्यधारा की विशेषताएं। तो दोस्तों सूफी काव्यधारा की विशेषताओं को पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि जो सूफी शब्द है, ये सूफी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों विभिन्न विद्वानों ने सूफी शब्द का अलग अलग अर्थ दिया और कहा कि सूफी शब्द की जो उत्पत्ति है वो विभिन्न प्रकार से हुई है। कुछ विद्वान मानते हैं कि जो सूफी शब्द है उसकी उत्पत्ति सूफ शब्द से हुई है। सूफ शब्द का अर्थ होता है ऊन, सूफ शब्द का अर्थ होता है ऊन। और कुछ विद्वानों ने कहा कि जो सूफी शब्द है, सूफी शब्द की उत्पत्ति सब शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पंक्ति। क्या होता है दोस्तों? पंक्ति। कुछ विद्वानों ने कहा कि जो सूफी शब्द है उसकी उत्पत्ति सूफा शब्द से हुई है। सूफा का अर्थ होता है चबूतरा। लेकिन फिर कुछ विद्वानों ने कहा कि जो सूफी शब्द है, सूफी शब्द की उत्पत्ति सोफिया शब्द से हुई है। सोफिया का अर्थ होता है विद्या। तो दोस्तों आपने देखा कि विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार की बातें बताई और कहा कि सूफी शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई है। यानी अगर हम निष्कर्ष रूप में पहुँचे तो ये कह सकते हैं कि जो सूफी शब्द है उस पर विद्वानों में मतभेद रहा है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, अगला जो हमारा चरण है। हमने देखा सूफी काव्यधारा की विशेषताओं में सबसे पहले मैंने सूफी शब्द की उत्पत्ति पर बात कर ली है। अब दोस्तों हम चलते हैं अंतर पे। अंतर पर चलते हैं तो अंतर का मतलब है कि हमने आपको 2 वीडियो दिए हैं। हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल है उसके मैंने पहले ही भी बता दिया कि भक्ति काल के 2 भेद होते हैं, एक सगुण एक निर्गुण। तो सगुण के 2 भाग होते हैं, एक राम काव्यधारा और एक कृष्ण काव्यधारा। और उधर अगर हम निर्गुण की बात करें तो निर्गुण के 2 भेद हो जाते हैं, एक ज्ञान मार्गी काव्यधारा यानी संत काव्यधारा और दूसरी प्रेम मार्गी काव्यधारा या सूफी काव्यधारा। तो दोस्तों हम आज बात करेंगे सूफी काव्यधारा पर। सूफी काव्यधारा में और जो संत काव्यधारा है इनमें दोनों में अंतर क्या है ये हम बात करेंगे। तो अंतर अगर देखें तो कुछ भी अंतर नहीं है, बहुत कुछ अंतर है। दोनों बातें कर लेते हैं हम। तो सूफी काव्यधारा में अगर देखें तो संत काव्यधारा से अंतर क्या है कि सूफी काव्यधारा में जो जीवात्मा है,
जो जीवात्मा है वह पुरुष का प्रतीक है। जीव की आत्मा जीवात्मा, और जो परमात्मा है, जो जीवात्मा है वो पुरुष का प्रतीक है, और जो परमात्मा है वो स्त्री का प्रतीक है। जस्ट इसका उल्टा संत काव्य धारा में दिखाई देता है। क्योंकि आपने देखा कि सूफी काव्य धारा में आपने अगर पद्मावत का अध्ययन किया हो थोड़ा बहुत, तो उसमें साफ साफ दिखाई देता है कि जो राजा रत्नसेन है, जो राजा रत्नसेन है वो जीवात्मा है, और वो जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए बेकरार रहती है। जीवात्मा का मतलब राजा रत्नसेन, और किसके प्रेम में वो वन वन घूमा करते हैं, पद्मावती के। तो पद्मावती परमात्मा का प्रतीक, चूँकि इसे बुद्धि का प्रतीक भी माना जाता है, और इधर जो राजा रत्नसेन है ये जीवात्मा है। जस्ट इसका उल्टा संत काव्य धारा में दिखाई दे जाता है। संत काव्य धारा में जो जीवात्मा है वह स्त्री का प्रतीक है, और जो परमात्मा है वो पुरुष का प्रतीक है। क्योंकि कबीरदास ने कहा कि दुल्हनी गावहु मंगलाचार, मोरे घर आया हो राजा राम भरतार। तो दोस्तों इस प्रकार से सूफी काव्य धारा और संत काव्य धारा में अंतर दिखाई दे जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि इसके बाद हमको पढ़ना है प्रचार। सूफी काव्य धारा या प्रेम मार्गी काव्य धारा का जो प्रचार प्रसार रहा है, जो प्रचार रहा है, जो प्रसार हुआ है भारत में, वो सबसे पहले उसका प्रचार प्रसार भारत में किसने किया? भारत में सूफी काव्य धारा के प्रचार और प्रसार का जो श्रेय जाता है वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती बहुत बड़े फकीर थे, संत थे प्रेम मार्गी काव्य धारा के। तो दोस्तों ये 12वीं शताब्दी में शुरू होता है, और 12वीं शताब्दी से ये प्रचार शुरू होता है, और आज भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत दिखाई दे जाता है। तो जो सूफी काव्य धारा के प्रचार और प्रसार का श्रेय रहा है वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है, जिसके शिष्य के रूप में अगर हम बात करें तो निजामुद्दीन औलिया का नाम आता है। ये बड़े ही विख्यात शिष्य रहे हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के पश्चात उनके शिष्य निजामुद्दीन औलिया, और निजामुद्दीन औलिया के पश्चात जो अमीर खुसरो इनके शिष्य के रूप में आते हैं निजामुद्दीन औलिया के, ये बड़े विख्यात रहे हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे सूफी काव्य धारा में जो सूफी साधक रहे हैं, जो संत रहे हैं, वो साधक, वो सूफी संत जो अपने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, जो कार्य करते हैं, जो साधना करते हैं, उन साधना में 4 चरण आते हैं या 4 पड़ाव आते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने साधकों की या सूफी काव्य धारा के साधकों की जो 4 चरण हैं उनको इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक पहुँचने में, यानी लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम तक, यानी कि ईश्वर को प्राप्त करने तक जो 4 पड़ाव से गुजरना पड़ता है, उन चारों पड़ावों को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया? नंबर 1 पहला जो चरण है, पहला जो पड़ाव है, उसे शरीयत का नाम दिया। शरीयत का मतलब आचरण से होता है, शरीयत का मतलब आचरण से होता है। दूसरा जो चरण आता है शरीयत के पश्चात वो है तरीकत का। तरीकत जो है वो उपासना से संबंधित है। तरीकत के पश्चात हकीकत आता है। हकीकत का अर्थ होता है सिद्धावस्था, यानी जो साधक जब इन 2 चरणों को पार कर लेता है तो उसे हकीकत यानी सिद्धावस्था में अपने आप पहुंच जाना होता है। और जब ये 3 चरण पार कर लेता है, जो इन 3 पड़ावों को पार कर लेता है, तो जो चौथा पड़ाव आता है उसका नाम है मार्फत। मार्फत का मतलब वह साधक जब
अपने तीनों चरण को पार कर लेता है तो वो ईश्वर में विलीन हो जाता है, अर्थात वो फना हो जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि इस साधक, सूफी साधक इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए, यानी इहलौकिक से पारलौकिक सत्य को प्राप्त करने तक में 4 चरण होते हैं। ये बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से उठ करके आते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे सूफी काव्यधारा में जो प्रथम पुस्तक है वो कौन सी है। तो दोस्तों गणपत चंद्र गुप्त ने हंसावली को, जो कि असाइद की रचना है, उसे सूफी काव्यधारा की प्रथम पुस्तक माना। दूसरी बात अगर हम बात करें तो राम कुमार वर्मा ने रायबरेली के ही एक बड़े विख्यात कवि, जिनको हम मुल्ला दाऊद के नाम से जानते हैं, उनकी रचना चंदायन को हिंदी में सूफी काव्यधारा की प्रथम पुस्तक मानते हैं। और अब बात करें अगर हम, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को, जो ईश्वरदास की रचना है, उसे सूफी काव्यधारा की प्रथम पुस्तक माना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रामचंद्र शुक्ल हैं वो हिंदी साहित्य में जो सूफी काव्यधारा है, वो सूफी काव्यधारा में सबसे पहली पुस्तक किसे मानते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल दोस्तों कुतुबन की रचना मृगावती को हिंदी साहित्य में सूफी काव्यधारा की प्रथम पुस्तक मानते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा एक छोटा सा परिचय। अब हम देखते हैं सूफी काव्यधारा में इनकी विशेषताओं पर। दोस्तों चलते हैं। सबसे पहली विशेषता है खंडन मंडन का अभाव। खंडन मंडन का अभाव सूफी काव्यधारा में दिखाई देता है। खंडन मंडन का अभाव का मतलब है जिस प्रकार से संत काव्यधारा में विभिन्न प्रकार के साधुओं ने, संतों ने खंडन किया, पूजा है, नेम है, व्रत है, पूजा पाठ, इस प्रकार की चीज़ों का खंडन किया, वो सूफी काव्यधारा में बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता है। दूसरी बात करें लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण। लोक पक्ष का मतलब सूफी काव्यधारा के कवियों ने लोगों को साथ लेकर के अपनी रचनाएं की है, यानी लोगों को किसी भी हालत में नज़रअंदाज नहीं किया है, यानी उन्हीं की संस्कृति को अपने काव्य ग्रंथों में स्थान दिया है। तो लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण, लोक पक्ष तो है ही है, उसके साथ साथ लोक पक्ष में हिंदुओं की, जो हिंदू एक बहुत बड़ा धर्म है हिंदुस्तान में, उस हिंदू धर्म में जो हिंदू संस्कृति है उसका चित्रण किया सूफी काव्यधारा के कवियों ने। जैसा कि अगर आप पद्मावत देखें तो उसमें राजा रत्न सेन जो राजा है, उसकी पत्नी नागमती को वो छोड़ करके पद्मावती को प्राप्त करने के लिए सिंघल द्वीप चला जाता है। चित्तौड़गढ़ का राजा रत्न सेन सिंघल द्वीप की राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए वो चल देता है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो राजा रत्न सेन है, ये एक प्रकार से हिंदू जो धर्म है, उस हिंदू धर्म से राजा रत्न सेन बिलोंग करते थे, उन्हीं की संस्कृति का चित्रण दिखाई दे जाता है। इस प्रकार से देखें तो केवल पद्मावत ही नहीं, बल्कि चाहे आप देख लीजिए मधुमालती को देख लीजिए, मृगावती को देख लीजिए, चंदायन को देख लीजिए, इंद्रावती को देख लीजिए, अनुराग बांसुरी को देख लीजिए, जितने भी रचनाएं हुई हैं वो हिंदू संस्कृति को लेकर के हुई हैं। तो दोस्तों अगली विशेषता हम लेते हैं कथा रूढ़ियों का काव्यों में प्रयोग। तो कथा रूढ़ियों का अपने काव्यों में सभी सूफी कवियों ने किया है। ये कथा रूढ़ी क्या है? कथा रूढ़ी का मतलब इस काव्य धारा में जो कवि होते थे वो एक परंपरागत कुछ ऐसी रूढ़ियाँ होती थी जिसका उनको पालन करना पड़ता था। जैसे अगर हम बात करें किसी भी ग्रंथ की, तो सूफी काव्यधारा की किसी भी ग्रंथ में आपको ये देखने को मिल जाएगा कि जो काव्य ग्रंथ लिखा जाता है उससे पहले वो अपने हजरत मोहम्मद साहब की वंदना करते हैं। हजरत मोहम्मद साहब की वंदना के जस्ट बाद उनके जो 4 मित्र हैं उन चारों मित्रों की वंदना होती है।
तीसरे नंबर पर जो गुरु आता है, गुरु की वंदना होती है। और चौथे नंबर पर जो साहे वक्त हुआ करता है उस समय का, उसकी वंदना उनको करना अनिवार्य हो जाता है। तो एक प्रकार से रूढ़ी चल रही थी, उस रूढ़ी का पालन इन सूफी कवियों को करना पड़ता था। तो दोस्तों आपने देखा कथा रूढ़ियों का काव्यों में प्रयोग आसानी से मिल जाता है। अगली बात करें, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना। यानी लौकिक प्रेम का मतलब इश्क मजाजी, इश्क मजाजी का मतलब लौकिक प्रेम, लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम तक का जो सफ़र मैंने आपको बताया चारों पड़ाव में, वो आसानी से आपको हर ग्रंथ में, सूफी काव्य धारा के हर ग्रंथ में मिल जाएगा। तो लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना दिखाई दे जाती है सूफी काव्य धारा के ग्रंथों में। तो दोस्तों अगली विशेषता हम ले तो नायिका प्रधान प्रेम गाथाओं का नामकरण। नायिका प्रधान यानी जितने भी ग्रंथ आपको मिलेंगे उनमें से अधिकांश ग्रंथ आपको नायिका प्रधान नामकरण उनका हुआ होगा। यानी जो ग्रंथ का नाम है वो नायिका के नाम से होगा। चाहे वो आप मृगावती ले लीजिए, चाहे मधुमालती ले लीजिए, चाहे सत्यवती ले लीजिए, और चाहे पद्मावती ले लीजिए यानी पद्मावत ले लीजिए। इस प्रकार से जितने भी ग्रंथ लिखे गए सूफी काव्य धारा में, सब के नाम, सबके सब लगभग वो नायिकाओं के नाम से ही लिखे गए हैं। तो दोस्तों आपने देखा नायिका प्रधान प्रेम गाथाओं का नामकरण। अगली विशेषता लें तो मुसलमान कवियों द्वारा काव्यों का प्रणयन। जितने भी सूफी काव्य धारा के कवि आपको दिखाई देंगे वो मुसलमान ही होंगे। चाहे आप कुतुबन को ले लीजिए, चाहे मंझन को ले लीजिए, चाहे जायसी जी को ले लीजिए, चाहे उस्मान को ले लीजिए, चाहे नूर मोहम्मद को ले लीजिए, जिसको भी आप जिसका भी नाम लेंगे वो मुसलमान ही होगा। तो आपने देखा कि मुसलमान कवियों द्वारा काव्यों का प्रणयन किया गया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया कंजूसी ना करें, लाइक ज़रूर कर दें, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो दोस्तों देखें, मुसलमान कवियों के द्वारा काव्यों का प्रणयन तो किया ही गया, साथ साथ मसनवी शैली का प्रयोग। मसनवी शैली का प्रयोग, मसनवी शैली है क्या? मसनवी शैली का मतलब यह है, अगर हम ध्यान से देखें तो पहले ही मैंने बता दिया, मसनवी शैली की एक विशेषता होती है कि जो ग्रंथों का प्रणयन शुरू किया जाता था सूफी कवियों के द्वारा, उस ग्रंथ के शुरुआत में हजरत मोहम्मद साहब की वंदना, तत्पश्चात उनके 4 मित्रों की वंदना, उसके पश्चात गुरु की वंदना, और चौथे नंबर पर साहे वक्त की वंदना प्रस्तुत करना अनिवार्य होता था। मसनवी शैली की एक विशेषता और जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि कुछ सूफी काव्य धारा के ग्रंथों में 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा, और कुछ में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा गया है। उनमें से अगर बात करें हम तो मधुमालती में 5 चौपाई के बाद एक दोहा मिलेगा, मृगावती में 5 चौपाई के पश्चात एक दोहा मिलेगा, चंदायन में 5 चौपाई के बाद एक दोहा मिलेगा, इंद्रावती में 5 चौपाई के बाद एक दोहा मिलेगा, सत्यवती कथा में 5 चौपाई के बाद एक दोहा मिलेगा। लेकिन ये उस्मान और जायसी, उस्मान की चित्रावली और जायसी का जो पद्मावत है, इनमें 7 चौपाइयों के बाद, 7 चौपाइयों के पश्चात एक दोहा मिलेगा आपको, 7 चौपाइयों के पश्चात एक दोहा मिलेगा। लेकिन ये जो आपने देखा मधुमालती मंझन की, कुतुबन की मृगावती, मुल्ला दाऊद की चंदायन, नूर मोहम्मद की इंद्रावती और ईश्वर दास की सत्यवती कथा, इनमें 5 चौपाइयों के पश्चात एक दोहा मिलेगा आपको। तो दोस्तों आपने देखा कि 5 चौपाइयों के पश्चात एक दोहा और 7 चौपाइयों के पश्चात एक दोहा। सूफी काव्य धारा में कुछ किताबों में 5 चौपाइयों के पश्चात, कुछ में 7 चौपाइयों के पश्चात एक दोहा रखा गया है। तो दोस्तों आपने देखा कि मसनवी शैली का इस प्रकार से प्रयोग किया गया है।
तो आप देख लेते हैं प्रमुख कवि। प्रमुख कवि तो हम लोगों ने देख ही लिया कि मंझन की मधुमालती। प्रमुख कवियों में मंझन की मधुमालती, कुतुबन की मृगावती। मंझन की जो मधुमालती है वो 1545 ईस्वी की है। कुतुबन की जो मृगावती है 1503 की है। मुल्ला दाऊद की जो चंदायन है वो 1379 ईस्वी की है। और नूर मोहम्मद की जो इंद्रावती है 1744 की है। ईश्वरदास की सत्यवती 1501 और जायसी की जो पद्मावत है वो 1540 की है। उस्मान की जो चित्रावली है वो 1613 ईस्वी की है। तो दोस्तों आपने अगर इसमें देखा कि विभिन्न प्रकार के कवि और उनकी रचनाएं मैंने आपको बताया। दोस्तों हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि ये वीडियो आपको अवश्य ही अच्छा लगा होगा, सुंदर लगा होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले दोस्तों, क्योंकि हम आए दिन लगातार कह दो अनेक प्रकार के वीडियो आपको हम प्रेषित करते रहेंगे, इसका वादा करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।